साइचे बुडगेश पर टीम आपके सारे खिलाड़ी मैदान के अंदर आना बहुत ज़रूरी है। Watcher Sport and Cultural Club present Sage Premier League 2024-25 season 25 and नितिन माटोंगे बिल्कुल इस वक्त है। उसके साथ अगर देखें तो प्रसन्न पाटिल, राजेश सोटे, मयूर वाघमारी, मनोज प्रारंभिक बैटर मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। फील्डिंग को सजाना है, बहुत बार अनाउंसमेंट हुई है। बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। मनोज जी प्लीज, आपके लिए आखिरी कॉल है। बार बार इसकी अनाउंसमेंट करना उचित नहीं है। आपके लिए 60 सेकंड का समय बचा हुआ है, केवल 60 सेकंड, मिनट भी नहीं है। और समय तो आपको मालूम है, वक्त जो है बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पहिल्या दिवशी सुद्धा आम्ही भरपूर ॲडजस्ट केलं आहे। मी आता शेवटची रिक्वेस्ट करतो कॅप्टनला, मनोज नार्वेकर। वज्र स्पोर्ट एंड कल्चरल क्लब प्रेजेंट सागे प्रीमियर लीग 2024 में सुबह के सत्र में सभी दर्शकों का स्वागत है। और पहला मैच तिरुपति सावडी बनाम साई जय बोडगेश्वर। टॉस साई जय बोडगेश्वर ने जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है और प्रारंभिक बैटर मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। दोनों तरफ से अतिरिक्त खिलाड़ी कॉम्बैक्स में बहुत जरूरी। और फिलहाल मुकाबला शुरू होने जा रहा है। फील्डिंग को अलंकृत करना है, समय ज्यादा नहीं है।
दोनवरच चांगले सध्या दोन सांगून ठेवले. वज्र स्पोर्ट एंड कल्चरल क्लब प्रेजेंट सांकी प्रीमियर लीग 2024 में सभी दर्शकों और खिलाड़ियों का स्वागत है। प्रतियोगिता का तीसरा दिन और प्रारंभिक बैटर मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। सुमित डोगरे और निखिल पारबे और गेंदबाजी करने के लिए राजेश सोटे पुण्य नगरी के बहुत ही मशहूर खिलाड़ी हैं। समय मैं आपको जरूर बताऊंगा। अंपायरचं एक वॉर्निंग अशी आली आहे की बॅटिंगला ओव्हरमध्ये एकदाच फक्त टीम मिटिंगसाठी तुम्ही अप्रूव्ह हे करू शकता, अलाउ करू शकता आणि फिल्डिंग टीमला सुद्धा जास्त टीम मिटिंग घ्यायला लावू नका. सामना सुरू करा. राजेश सोटे अपनी बॉलिंग मान पर तैयार है। टप्पा खाते गेंद नीचे री व्हाइट बॉल के साथ आगाज किया गया और मिस्टर स्टाक के साथ तिरुपति सावडे फिलहाल पहले बल्लेबाजी कर रहे। रन संख्या 1 रन। राजेश सोटे अपने बॉलिंग मान पर तैयार। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद थी, व्हाइट बॉल का इशारा। 10:53 पर पहला बॉल डिलीवर हुआ है। समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और वज्र स्पोर्ट एंड कल्चरल क्लब प्रेजेंट सांगे प्रीमियर लीग 2024 में तीसरे दिन का पहला मुकाबला साई जय बोडगेश्वर और तिरुपति सावडे के बीच। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और कवर क्षेत्र में खेलना तो चाह रहे थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। 2 वाइड बॉल और उसके बाद ये बिंदी गेंद, अच्छी गेंद है गेंदबाज राजेश सोटी की। स्कोर 2 रन बगैर किसी नुकसान के तिरुपति सावडे। फ्लैंक टिप पर खिलाड़ी, पॉइंट पर एक खिलाड़ी तैनात। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को अटैक किया। पॉइंट क्षेत्र में 1 रन लेने का मौका सुमित का खाता खुलता हुआ। स्कोर 3 रन बगैर किसी नुकसान के। कॉम्बॉक्स में हमारे साथ अशोक जी नायक, एक लीजेंड कमेंटेटर है। अशोक जी आपका स्वागत है। थैंक यू सर। प्रशांत सर, टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला साई जय बोडगेश्वर क्रिकेट टीम का। आज का तीसरे दिन और तीसरे दिन का पहला मुकाबला इन दो टीमों के बीच में। अल्टी पल्टी की कोशिश इस बार गली पर फील्डर, और जब तक इनको फील्ड करते एक सिंगल तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। पहले ओवर की कहानी रोड एंड से गेंदबाजी हो रही है अशोक जी, और यह कॉम्बॉक्स जहां हमारे साथ मिस्टर तेंदुलकर जो स्कोरिंग का काम कर रहे हैं और इस टूर्नामेंट की दास्तान अपने कलमों से लिखते हुए। दूसरी तरफ हमारे ऑफिशियल इस बार अच्छा स्ट्रोक, गेंद कवर पॉइंट बॉडी की तरफ जाते हुए खिलाड़ी मौजूद है। बहुत तेजी के साथ दूसरे के लिए वापस आए, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए और दोनों स्टाइल बिल्कुल राजेश सोटे आउट करना चाह रहे थे। फिलहाल पहले ओवर का खेल है। सुमित डोगरे 3 पर खेल रहे हैं, निखिल पारबे 1 पर बल्लेबाजी कर। स्कोर 6 रन बगैर किसी नुकसान के। बहुत अच्छा शॉट ऑफ साइड पर, उतनी शानदार फील्डिंग, विकेटों के बीच में दौड़, और बिल्कुल इस तरह से प्रशांत सर जब थ्रो देखने को मिलते हैं तो मोहम्मद अजहरुद्दीन हो या सर महेंद्र सिंह धोनी की याद आती है। आड़े बल्ले से खेला इस बार ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते फिर से एक बार सिंगल मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। सुमित डोगरे 4 पर बैटिंग कर रहे हैं, स्कोर 7 बगैर किसी नुकसान के। बहुत ही बेहतरीन खेल मैदान के अंदर। और ये डगआउट तिरुपति सावडे, दत्त प्रसाद को आप देख रहे हैं, बहुत ही शानदार प्रदर्शन इनका रहा रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी और सांगी प्रीमियर लीग में। और इस बार आगे गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना बिल्कुल चाह रहे थे। बहुत बढ़िया फील्डिंग राजेश सोटे की। पहले ओवर का खेल और आपको बनाना पड़ता है तालमेल, तालमेल की बहुत ज़रूरत है, संतुलन की बहुत ज़रूरत है। स्कोर कुल मिलाकर एक ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन बगैर किसी नुकसान के। सुमित डोगरे 4 पर खेल रहे, निखिल पारबे 2 पर खेल रहे। आफ्टर 1 ओवर स्कोर 8 रन। सबसे बड़ा टेनिस क्रिकेट हमारा, सबसे बड़ा टेनिस क्रिकेट हमारा। एसपीएल हाँ हाँ एसपीएल। गोवा की शान, गोवा की आन और वह स्पोर्ट क्लब स्पोर्ट एंड कल्चरल क्लब प्रेजेंट सांगे प्रीमियर लीग 2024 सांगे प्रीमियर लीग। और अशोक जी गोवा की शान है,
टेनिस क्रिकेट का सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट। एक साल आप टूर्नामेंट कर सकते हैं, 2 साल कर सकते हैं, 5 साल कर सकते हैं, 25 साल टूर्नामेंट का आयोजन करना ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात आसान नहीं है। 100 रुपये से 150 रुपये से ये जो इनाम बढ़ता गया और काफ़ी मेहनत है इस टूर्नामेंट के साथ पूरी ऑर्गेनाइजर कमेटी की। और इस साल 5 लाख रुपए का बड़ा इनाम। कमेंट्री बॉक्स के ओर से गेंदबाजी में परिवर्तन, दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर। थोड़ा सा बाहरी किनारा लगा का मिड ऑफ पर सर्कल पर फील्डर था, उससे पीछे गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन बाहरी किनारा लगा। अंपायर सर थोड़ा रुकिए मैदान पर, 1 मिनट। जो गोल पोस्ट जो दिखाई दे रहा है वो थोड़ा मैदान पर भीतर है। खेल 1 मिनट के लिए मैदान पर रुका हुआ क्योंकि मैदान पर जो थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो मयूर वाघमारे एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर और थोड़ी सी चर्चा के लिए आ चुके हैं मेरे ख्याल से विकेट कीपर टीम के। टीम के कप्तान मनोज है, चर्चा करने के लिए बिल्कुल आए हैं। सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और चर्चा हो रही है मैदान के अंदर, लेकिन ज़्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए क्योंकि जब ज़्यादा चर्चा होती है तो खर्चा होता है। वक्त, टाइम इज मनी। स्कोर 9 रन बगैर किसी नुकसान के। दूसरा ओवर प्रगति पर मयूर वाघमारे गेंदबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल नरेश असुंडेकर सर, आपके लिए थैंक यू कमेंट्री बॉक्स में से। मयूर वाघमारे एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। ये बड़ा शॉट मिड ऑन के फील्डर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन पर, 4 रन के लिए चली गई बाउंड्री लाइन को पार करती हुई। दर्शनीय स्ट्रोक, टाइमिंग बहुत बढ़िया, आगे गिनती ओवर पिच गिनती, उसके ऊपर प्रहार किया सुमित डोगरे ने। एक फॉर्म पे खिलाड़ी है। एक्शन रिप्ले में देखे टेनिस क्रिकेट .in द्वारा मयूर वाघमारे के ऊपर किस तरह से हमला किया गया। गौरव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और फिलहाल स्कोर 13 पर नन, सेकेंड इन प्रोग्रेस, दूसरे ओवर की कहानी। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक, डीप स्ट्राइक कवर क्षेत्र में गेंद को खेल दिया। जब तक स्ट्राइक कवर के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बैटर ने 1 रन मुकम्मल किया है। स्कोर 14 बगैर किसी नुकसान के। सुमित डोगरे 9 पर खेल रहे, 6 गेंदों का सामना किया। निखिल पारवे 3 पर खेल रहे हैं। तो अशोक जी, यहाँ बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा। बिल्कुल प्रशांत सर, थोड़ा सा शांत क्रिकेट मैदान पर देखने को मिल रहा है। शायद ये सोच होगी कि आखिरी 2 ओवर में मैदान पर बड़े शॉट खेलने पसंद करेंगे ये बल्लेबाज। अच्छी गेंद इस बार कारपेट के साथ खेला, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर थोड़ा सा पलटे जरूरत है, थोड़ी सी मिस फील्डिंग और उसी का फायदा मिलता हुआ बैकअप जरूर हो रहा था लेकिन इसे बीच में 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। प्रसन्न ने कवर किया है अशोक जी। जिस तरह से गेंद डीप मिड विकेट पर चली गई थी, बहुत तेजी के साथ आके गेंद को एक हाथ से फील्ड करना चाहते थे, थ्रो करना चाहते थे, लेकिन गेंद के ऊपर निगाह नहीं थी। प्रसन्न ने बहुत बढ़िया तरीके से कवर किया है। स्कोर 16 पर नन। एक बार फिर से अगली गेंद मयूर वाघमारे की। अच्छा शॉट, बेहतरीन, एक सुंदर ऑफ ड्राइव, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक लाजवाब चौका। गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। प्रशंसन क्या कहेंगे इस शॉट के बारे में? खूबसूरत स्ट्रोक था, बिल्कुल दोनों बल्लेबाज आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर आगे रखा था और बहुत बढ़िया तरीके से गैप ढूंढा। मयूर वाघमारे के ऊपर हमला देखिए किस तरह से हो रहा है। ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर आगे गेंद थी और डीप स्ट्राइक पर खिलाड़ी है, उनके पास कोई मौका नहीं है। शानदार बल्लेबाजी दोनों प्रारंभिक बैटर द्वारा। सुमित डोगरे 9, निखिल पारवे 9 पर खेल रहे हैं। स्कोर 20 बगैर किसी नुकसान के। इस ओवर की आखिरी गेंद है। मयूर तैयार, फुल टॉस गेंद, इसके ऊपर हमला हुआ। प्रसन्ना गेंद के नीचे आ रहे, क्या ये कैच हो जाएगा? सबसे सेफ जगह होती है लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच। बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को खेल दिया था बल्लेबाज निखिल पारवे ने। इस प्लेइंग 11 एंड आफ्टर 2 ओवर ना स्कोर 22 पर नन तिरुपति सावड़े। का खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 12 रन। निखिल पारवे 11 पर बल्लेबाजी करे, 22 रन, माफ कीजिए 22 रन 22। और सुमित डोंगरे 9 पर। लोअर फुल टॉस प्रशांत सर गेंद थी लॉन्ग ऑन पर,
लेकिन कैच शुरू में ऐसा लगा बंद रहा कैच, लेकिन दोनों आखिर में एक दूसरे को देखते रह गए, शायद कहीं टकराव ना हो जाए, कहीं भिड़ंत ना हो जाए, इसीलिए और थोड़ा वो गेंद जो कि बीच में गिर गई, नहीं तो ये मौका बंद भी सकता था मैदान पर। इस तरह के जो अवसर आते हैं ना, तब जाकर उसका फायदा उठाने की जरूरत है। और आप तीसरे दिन का खेल देख रहे हैं। तिरुपति सावंडे की टीम बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्कोर 22 बगैर किसी नुकसान के। अशोक जी, मयूर वाघमारे रायगढ़ प्रीमियर लीग में मैन ऑफ द सीरीज रहे, उस खिलाड़ी को, उस गेंदबाज को आपने अनसेटल किया इसी ओवर में, 2 चौके दोनों बैटर द्वारा। तो एक प्रमुख गेंदबाज, फ्रंटलाइन गेंदबाज के खिलाफ आपकी रणनीति बहुत अच्छी थी, शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा था। और हर बार होता है अशोक जी, जब आप बल्लेबाजी करें तो आप सामने जो सबसे बेहतरीन गेंदबाज उनको अनसेटल करने की कोशिश करते हैं। वही हुआ, मयूर वाघमारी के ऊपर हमला हुआ, उनको अनसेटल किया गया, गेंद को ड्राइव किया, कवर क्षेत्र में बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन लेने का मौका। और दोनों बल्लेबाज सिंगल के ऊपर भी निर्भर है, स्ट्राइक भी रोटेट कर रहे हैं, बड़े स्ट्रोक भी खेल रहे हैं। तो सुबह के सत्र में तिरुपति सावंडे की शुरुआत जो है पॉजिटिव हुई है। बिल्कुल अच्छी शुरुआत, जब मौका मिल रहा है तो चौका लगा रहे हैं और अच्छी गेंद पर सिंगल बना रहे हैं, दोनों बल्लेबाज अब लय में दिखाई दे रहे हैं। ऑन साइड पर एक लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंद, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ चली गई। 4 रन मिलते हुए स्कोर के खाते में, गेंद निकली बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। शानदार बैटिंग बल्लेबाजों द्वारा बिल्कुल है। और जब जब खराब गेंद आ रही है, कमजोर गेंद आ रही है, तो उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। खराब गेंदें तो आती रहेगी, सही अंजाम तक पहुंचाना बल्लेबाज का काम है। सही नसीहत देते हुए सुमित डोंगरे, बल्लेबाज पॉजिटिव सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। तीसरा ओवर, स्कोर टोटल अगर रन संख्या देखें तो कुल मिलाकर 27 रन, 27 पर रन। पहले विकेट के लिए बहुत ही अच्छी साझेदारी सुमीत और निखिल के बीच, दोनों टैलेंटेड खिलाड़ी है, कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं मैदान के अंदर। सेट हो चुके हैं दोनों बल्लेबाज। और प्रशांत सर, जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, तीसरा ओवर जारी है, 27 रन, 60, 62, 65 का टोटल सामने नजर आता होगा तिरुपति सावंडे क्रिकेट टीम को। जी हाँ, चर्चा तो बहुत सारी होगी। रत्नात्मक बल्लेबाजी, गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर खेल दिया है, दर्शक दीर्घा में हवाई फायर, दर्शक बन गए फील्डर और दर्शन स्टोक। क्या बल्लेबाजी करे सुमित डोंगरे, वेल वेल वेल, इस वक्त गेंदबाज फेल, बल्लेबाज असरदार, दमदार प्रदर्शन सुमित का। सुमित के साथ निखिल पारवे का एक कमाल का स्ट्रोक था, ये रिवर्सिव खेल सकते हैं, उनके पिटर में बहुत सारे अच्छे स्ट्रोक है। अब निखिल का जलवा बीच मैदान पर, कमाल की गजब की बल्लेबाजी दोनों बैटर द्वारा। थोड़ा अपने आप को समय लिया दोनों बल्लेबाजों ने, सिंगल डबल के साथ चलते रहे। और जब अब वक्त आ चुका है, जो कि तीसरा ओवर, मालूम है 3 ओवर का खेल बाकी है, तो आक्रामक बल्लेबाजी की शुरुआत की है। एक बेहतरीन शॉट और स्कोर बड़ी तेजी के साथ आगे निकलता हुआ 33 रन ओपनिंग जोड़ी के बीच में। इस बार थोड़ा सा हवा में गेंद, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर मौका और पहली सफलता। जिस विकेट की तलाश थी साई जय बोडगेश्वर क्रिकेट टीम, जिस उम्मीद के साथ टॉस जीता था, फील्डिंग करने का फैसला किया था और पहला ब्रेक तो दिलाते हुए सामने राजेश सोरटे, स्कोर 33, 1 विकेट के नुकसान पर। निखिल पारवे 9 गेंदों में 21 स्ट्राइक रेट, 233 का 1 सिक्सर, 2 चौके इनके बल्ले से आए। थोड़ा सा निराश रहेंगे क्योंकि सेट हो चुके थे, उसके बाद में वो डगआउट की तरफ जा रहे हैं। राजेश सोटे ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की और ये डगआउट की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह देखें tenniscricket.in पर, पहले विकेट के लिए 33 रनों की साझेदारी। एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर आएगा। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है। राजेश सोटे फ्रंटलाइन गेंदबाज, पहले ओवर में इनके खिलाफ बहुत बढ़िया बल्लेबाजी रही है। इस ओवर में देखिए एक अच्छा ओवर बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और गेंद को डीप स्टक कवर क्षेत्र में खेलना चाहते थे। तारामंडल में गेंद, प्रसन्ना गेंद के नीचे, बहुत ही अच्छा कैच। राजेश सोटे ने अपनी टीम के लिए पहला ब्रेक थ्रू दिलाया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। दोनों बल्लेबाजों की बात करें तो अशोक जी बहुत सरदर्द का कारण बने हुए थे। अच्छा, एक बार फिर पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे थे। उसी वक्त कहानी में थोड़ा ट्विस्ट, रंग में थोड़ा भंग और बल्लेबाज बैक टू द पेबल चले गए निखिल पारवे। एक अच्छी इनिंग ओपनिंग जोड़ी के बीच में जो जरूरी थी उस इनिंग की वो खेली। 2 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया निखिल पारवे ने, खुद का व्यक्तिगत 21 रन आउट हुए। और उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान पर दत्त प्रसाद आ चुके हैं, जो सामना करेंगे आने वाली अगली गेंद का। राजेश सोरटे एक बार फिर से सामने से दूर वाले छोर से, रोड एंड से अपने बॉलिंग मार पर इस ओवर की अगली गेंद लेकर और न्यू बैटर दत्त प्रसाद स्ट्राइक पर। राजेश सोटे की अगली गेंद, स्कोर 33, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बैकफुट चले गए, गेंद को खेलते कवर पर प्रसन्न बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आ रहे, गेंद को रोका गया, 1 रन लेने का मौका।
दत्त प्रसाद खेलमाई चषक में मुझे याद है पिछले साल उन्होंने दे दनादन बल्लेबाजी की थी चिपळूण में, और उसके साथ रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में छोटी छोटी पारियां खेली थी, प्रेशर रिलीज करने वाली पारियां थी दत्त प्रसाद। और वही खिलाड़ी जिन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है सांगी प्रीमियर लीग में। काफी ऑफ टाइम के बाहर वाइड बॉल का इशारा। अशोक जी, मैच फंसा हुआ था, पहली 3 गेंदें जो बिल्कुल डॉट आए थे, उसके बाद में 2 सिक्सर 1 चौका, और उसके बाद में एक बार फिर तिरुपति सावंडे को कमबैक करने का मौका मिला, जीत का स्वाद चखने का मौका मिला। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बीचों बीच नहीं लगी, और जब तक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से आते गेंद को उठाते फील्ड करते थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में, एक सिंगल मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। प्रति ओवर 12 रन के साथ रन बनाती हुई मैदान पर तिरुपति सावर्डे क्रिकेट टीम। खेल आधे ओवर का यानी 3 ओवर का समाप्त हुआ, और तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट 21 रन पर आउट होकर वापस निखिल पारवे, और टीम का टोटल स्कोर 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा इस मैच के। बढ़िया बल्लेबाजी रही है दोनों प्रारंभिक बैटर द्वारा, और दत्त प्रसाद के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। दूसरी तरफ आप देखिए तो साई जय टीम 1 विकेट आपने प्राप्त किया, राजेश तुर्टी 2 ओवर 22 रन 1 सफलता उन्होंने प्राप्त की है। तो 1 विकेट से तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि तिरुपति सावंडे के पास बहुत सारे यंग खिलाड़ी हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बैटिंग में गहराई है, तो और एक विकेट की तलाश में साई जय बोडगेश्वर जरूर रहेगी। बिल्कुल, एक दूसरा और विकेट मिलेगा तो थोड़ा सा दबाव और बढ़ेगा, लेकिन नए बल्लेबाज आ चुके हैं और उनके ऊपर ज़्यादा जो कि दबाव रखना पसंद करेंगे गेंदबाज। और इसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन, और एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज प्रसन्न पाटिल आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर। 3 ओवर का खेल समाप्त, चौथे ओवर की शुरुआत होने जा रही है मैदान पर हमारे कमेंट्री बॉक्स के ओर से। आज का तीसरा दिन, और तीसरे दिन के पहले सुबह के सत्र का मुकाबला मैदान पर ये 2 बड़े टीमों के बीच में गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स सांगी की इस मैदान पर चलता हुआ। जी हाँ, तीसरे दिन का खेल है और 4 टीमें आज खेलने वाली है। ये पहला मुकाबला जैसे कि आप देख रहे हैं तिरुपति सावंडे बनाम साई जय बोडगेश्वर। प्रसन्न पाटिल ने हमेशा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, सदी भी गेंदबाजी करने वाली गेंदबाज। स्ट्राइकर रन पर बैटर बल्लेबाजी करने के लिए सुमित डोंगरे 11 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 8 गेंदों का सामना किया। दत्त प्रसाद एक गेंद का सामना किया। स्कोर 36, 1 विकेट के नुकसान पर प्रदेश को दिखाई दे रहा है 72 करंट रेटेड 12 का। फ्लैंक स्लिप एक पॉइंट पर खिलाड़ी, कवर डीप स्टक कवर, एक लॉन्ग ऑफ ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, फाइनल पर खिलाड़ी दारी के अंदर। फुल टॉस गेंद पर प्रहार, शानदार बल्लेबाजी। खेल ताश को या जिंदगी का अपना एक का तभी दिखाना जब सामने बादशाह हो। कमजोर गेंद पर बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला गया, लेकिन क्या ये गेंद नब्बी मरे वो भी देखा जाएगा, इसलिए विश्वनाथ लिंगायत ने टीवी अंपायर की तरफ इशारा किया और टीवी अंपायर बिजी हो रहे हैं। फुल टॉस गेंद शुरुआत बिल्कुल खराब रही प्रसन्न पाटिल की, और इस फुल टॉस पर बल्ले के बीचों बीच देखा जा रहा है जो कि तीसरे अंपायर के साथ टेनिस क्रिकेट .in की मदद जरूर ली चुके हैं, जो हमारे तीसरे अंपायर है मालवण से इस मैदान पर।
इट्स अ फेयर डिलीवरी। फुल टॉस गेंद पर सही नसीहत, गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जाते भी और इस गेंद के ऊपर हमला किया सुमित डोंगरे ने। आके जम चुके हैं, शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। चौथा ओवर, स्कोर 42, एक विकेट के नुकसान पर तिरुपति सावड़े। और गेंद बिल्कुल डीप हो रही थी, ये कहना था टीवी एम्पायर का। चौथा ओवर और फिलहाल प्रसन्न की गेंदबाजी कर रहे हैं। अशोक जी, प्रसन्न के ओवर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सुमित बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। आके जम चुकी हैं, एक अच्छा बैटल होगा। हाँ सर, एक चौका एक छक्का लग चुका है अब तक उनकी बल्लेबाजी में। पिछली गेंद बिल्कुल तो मौका दिया था और देखना होगा एक बार फिर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार पर 15-16 कदमों के रनअप के साथ अगली गेंद लेकर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। देखना होगा गेंद चली गई थर्ड मैन बाउंड्री पर, विकेट कीपर के पीछे। आउटफील्ड बहुत तेज है और देखते देखते गेंद चली गई बाउंड्री लाइन को पार करते हुए। मिले 4 रन स्कोर के खाते में तिरुपति सावर्डे क्रिकेट टीम के। एक्शन रिप्ले में देखिए बल्लेबाजी बहुत बढ़िया जरूर हो रही है सुमित डोंगरे द्वारा और इस पर भाग्य का साथ भी मिलेगा। आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हमेशा भाग्य जो है ना बहादुरों को साथ देता है। एक्शन रिप्ले टेनिस क्रिकेट.in पर ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे, बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से गेंद नहीं आई है। नई शुरुआत है, नया अंदाज होगा, किस्मत ने साथ दिया तो नजारा देखने लायक होगा और भाग्य का साथ मिलता है। बस सुमित को गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए 4 रनों के लिए। चौथा ओवर, स्कोर 46 रन, एक विकेट के नुकसान पर। प्रसन्न पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं। आज इनके लिए शुरुआत तो कुछ अच्छी नहीं है, पहले 2 गेंदों पर 10 रन। दत्त प्रसाद 1 पर खेल रहे हैं, सुमित 21 पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी के अंदर 10 गेंदों का सामना किया। तिरुपति सावर्डे आज पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं क्योंकि साई जब पुडगेश्वर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। फ्लाइंग स्लिप, गली पॉइंट, डीप स्ट्राइक कवर, लॉन्ग ऑफ ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी। ओहो हो, क्या बात है, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। राह मेरी मुश्किल है लेकिन आसमान मेरी मंजिल है। गगनचुंबी सिक्सर, ब्यूटीफुल स्ट्रोक। शुक्रिया डीजे। स्कोर 50 पर 52, 52 पर 1, 52 रन, एक विकेट के नुकसान पर। एक अचीवमेंट है क्योंकि चौथा ओवर है। एक्शन रिप्ले देखिए 2 फ्रेम में प्रसन्ना को दिखाया गया, उसके बाद दत्त प्रसाद और सुमित डोंगरे दोनों अपना जलवा दिखाते हुए। सुमित का कमाल का स्ट्रोक था, शानदार तरीके से डीप मिड विकेट बॉडी लाइन के बाहर खेल दिया था। इस ओवर में सिक्सर है, चौका है, उसके बाद में सिक्सर है और सुमित कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 चौके अब तक 2 छक्के लगा चुके हैं और थोड़ा सा महंगा साबित हो रहे हैं मैदान पर। जो कप्तान को उम्मीद थी साईजय बोडगेश्वर क्रिकेट टीम को कि इस ओवर के साथ एक और अच्छा विकेट के साथ मैच में वापसी होगी, कमबैक होगा, लेकिन इसी गेंदबाज पर सामने हल्ला बोल दिया सुमित डोंगरे, जो सामना करते हुए अगली गेंद का अपने बॉलिंग मार पर इस ओवर की अगली गेंद। स्कोर टोटल 52 रन, एक विकेट के नुकसान पर खेल जारी है मैदान पर चौथे ओवर का। जो दर्शक थोड़ी सी देर से जुड़ चुके हैं, साईजय बोडगेश्वर क्रिकेट टीम ने टॉस जीता, फील्डिंग करते हुए और नो बॉल का इशारा अंपायर का। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर, कैच छूटा था, पकड़ा तो भी फर्क नहीं था लेकिन नो बॉल था। और इसी बीच जब तक गेंद को फील्ड करते स्क्वायर लेग बाउंड्री पर नो बॉल के साथ टोटल मिले 2 रन स्कोर के खाते में। अशोक जी, इंटरेस्टिंग है, एक्शन रिप्ले आप जरूर देखेंगे तब एक बार फिर एक कुछ अलग चीज थी जिसके बारे में हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। टेनिस क्रिकेट.in पर आप देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण टूर्नामेंट और तीसरे दिन का खेल। ये जो प्रदीप पाटिल गुजरात के खिलाड़ी नो लुक खेलते हैं ना, उसी अंदाज में गेंद को खेला गया था सुमित डोंगरे द्वारा। स्क्वायर लेग पर मयूर बागभरे ने कैच छोड़ा। देखिए क्या हुआ था, यहाँ गेंद पैरों पर थी, गेंद के ऊपर निगाह नहीं थी, पैरों पर गेंद स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया था और वागबारे साहब ने एक आसान कैच छोड़ा। नो बॉल का इशारा, फ्री हिट और उसके बाद डीप स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी तैनात है। यहाँ भी कैच छूटा है, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। एक मैच में कल हमने देखा था 7 कैच छूटे थे, आज अगर देखें तो अभी तक तो 2 आसान कैच छूटे। डीप स्क्वायर लेग पर कैच एक बार फिर आपको लेना था। नो बॉल है लेकिन कैच लपकना बहुत जरूरी। बिल्कुल, क्योंकि कैच जब छूटा तो और एक रन बढ़ गया स्कोर के खाते में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। इस बार ऑफ स्टंप पे टाई जो कि टिप्पा करने के बाद कट होकर बाहर की तरफ निकले, एक लेग कटर। और अब जो शुरू में ओवर द विकेट कर रहे थे गेंदबाजी, अब प्रसन्न पाटिल जो राउंड विकेट अपने आप को ला चुके हैं। मालूम है ओवर द विकेट में थोड़े से जो कि शुरू में 3 बड़े शॉट लगे और उसके बाद
एक बिंदी गेंद के साथ अगली गेंद लेकर प्रसन्ना गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ टॉप के बाहर गेंद थी, गेंद को अपनी तरफ आने दिया और खेल दिया है मिडॉप पर। खराब फील्डिंग और रंजीत फराटे ने कवर किया, 2 रन लेने का मौका। सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं और 4 ओवर के बाद रन संख्या 59 फॉर 1 तिरुपति सावड़े। दत्त प्रसाद 1 पर, सुमित नेगड़ी इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, 33 रन पर खेल रहे, 15 गेंदों का सामना किया आफ्टर 4 ओवर 59 फॉर 1। सर हम चर्चा कर रहे थे जो कि 62-65 की, लेकिन जिस तरह से क्रिकेट चल रहा है मैदान पर, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आगे भी निकल सकती है ये टीम मैदान पर। ले चलते बहुत ही शानदार हमारे साथ जुड़ चुके जो कि हमारे साउंड मास्टर, और सांगे प्रीमियर लीग का ये टाइटल सॉन्ग आप जरूर सुन सकते हैं। सांगे प्रीमियर लीग 2024 कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। साउली क्रिएशन उसके साथ क्रिकॉन स्पोर्ट्स कमिंग सून, गेम मोड ऑन, स्विच टू क्रिकॉन। और बहुत सारी चर्चा हो रही जैसे कि आने वाले दिनों में इसी महीने में मेरे हिसाब से क्रिकॉन का टूर्नामेंट आ रहा है। गेम ऑन रहेगा, मजा आएगा, टॉप क्लास क्रिकेट एक बार फिर देखने का मौका मिलेगा। एक अलग फॉर्मेट है क्रिकॉन का, तीसरा संस्करण, इसके बारे में चर्चा होगी। और आईएसपीएल इसके बारे में बिल्कुल चर्चा होगी। तीसरा संस्करण इस प्रतियोगिता के लिए जो बॉल इस्तेमाल होगा उसमें टेनिस क्रिकेट का योगदान। सिक्सर सुप्रीमो कस्टमर के नंबर आपके स्क्रीन पर है, अच्छा फर है, उसके साथ बॉल बहुत बढ़िया। एक बार फिर इस टूर्नामेंट के जो इस्तेमाल हो रहा है गेंदबाजों के लिए मदद कर रहा है सिक्सर सुप्रीमो। और टेनिस क्रिकेट जब आप खेल रहे हैं तो बॉल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस प्रतियोगिता के लिए सिक्सर सुप्रीमो का बॉल इस्तेमाल हो रहा है। 4 ओवर का खेल, स्कोर फिलहाल बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ। अशोक जी, रनों की रफ्तार बहुत बढ़िया है। जी सर, हम शुरू में 60, 62, 65 की चर्चा कर रहे थे, लेकिन 4 ओवर में अगर ये टोटल देखा जाए तो मैं कहूँगा कि और भी थोड़ा सा आगे ये टीम निकलेगी। गेंदबाजी जो साई जय बोडगेश्वर की मैं प्रशांत सर बात करूंगा, गेंदबाजी ताकत है इस टीम की, लेकिन वही गेंदबाजी थोड़ी सी इस मैच के साथ महंगी मैदान पर दिखाई देती हुई। बल्लेबाजों ने सकारात्मक बल्लेबाजी की और अजीबोगरीब शॉट खेलने का प्रयास किया क्या दत्त प्रसाद। एक एंड फॉर एफर्टलेस मक्खन बल्लेबाजी सुमित डोंगरी द्वारा, और दूसरी तरफ रचनात्मक तरीके से खेलना तो चाह रहे थे लेकिन एक गलती की है। आज एक बहुत बड़ा मौका था, प्लेटफॉर्म आपके लिए बना था, यहाँ साइब जय को कमबैक करने का मौका मिलेगा। दत्त प्रसाद ने बना 1 रन, 2 गेंदों का सामना किया। सुहास पवार के लिए सफलता मिली है, आज थोड़ा निराश रहेंगे दत्त प्रसाद। पांचवा ओवर प्रगति पर है, स्कोर 59, 2 विकेट के नुकसान पर तिरुपति सावड़े। सुभाष पवार को विकेट मिला। दत्त प्रसाद ने, अशोक जी ये शॉट अच्छा नहीं था दत्त प्रसाद का, जिस तरह से रत्नात्मक तरीके से खेलना चाहते थे क्रीज के गहराई का इस्तेमाल करते हुए, तो मेरे हिसाब से ये बहुत खराब शॉट था बल्लेबाज दत्त प्रसाद का। जी बिल्कुल, पहली जो कि गेंद की शुरुआत रही थी और लोअर फुल टॉस थी, रिवर्स का शॉट खेलना जो शायद सोच रही थी और वहीं पर फंस गए बल्लेबाज। दूसरा विकेट 59 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर। कुणाल तारेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामने सुहास पवार इस ओवर की अगली गेंद लेकर 5वां ओवर जारी है मैच का। अमेजिंग असोलना और सिडनी स्ट्राइकर टॉस के लिए आप तैयार है। इनिंग ब्रेक में होगा टॉस। बहुत ही लाजवाब शॉट, गेंद हवा में, क्या कमाल की फील्डिंग, थर्ड मैन बाउंड्री पर। कैचेस विन मैचेस अक्सर
रोहन सालगांवकर वहीं पर फील्डिंग कर रहे थे और एक बहुत ही बेहतरीन कैच, क्या कहेंगे प्रशांत जी इस कैच के बारे में जरूर रिप्ले में भी देख सकते हैं सभी दर्शक जो tenniscricket.in से जुड़ चुके हैं इस वज्र स्पोर्ट्स और कल्चरल क्लब द्वारा आयोजन संगम प्रीमियर लीग के साथ। आप जरूर रिप्ले में देख सकते हैं क्या कमाल की फील्डिंग मैदान पर रोहन सालगांवकर की। कुणाल कल बहुत अच्छा प्रदर्शन था इनका, शानदार बल्लेबाजी की थी पहले दिन की जब कहानी, और उसके बाद में ये रत्नात्मक तरीके से खेलना चाहते थे। क्या कैच है, आगे डाइव लगा के बहुत ही बेहतरीन कैच लपका गया। अशोक जी विकेट गुच्छे में आ रहे, सबसे बड़ी बात है पहली गेंद पर विकेट है, दूसरी गेंद पर विकेट है, सुहास पवार कीर्तिमान के दहलीज पर है। ये लाइव टेलीकास्ट देखिए, रत्नात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया था, लेग ब्रेक गेंद थी और सालगांवकर साहब क्या कैच लपका है, अद्भुत फील्डिंग बॉडी लाइन पर आपने कैच लपका, 2 विकेट चटकाए हैं सुहास पवार ने, हैट्रिक ऑन रहेगी। गुच्छे में विकेट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको कमबैक करना है और इसके बाद भी 1 ओवर का खेल आना बाकी है। पहले 4 ओवर में तिरुपति सावंडे ने पूरी तरह से डोमिनेट किया है। बिल्कुल, और हैट्रिक का मौका आ चुका है, बड़ी प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता में हैट्रिक का मौका बहुत कम बार मिलता है क्योंकि एक से बढ़कर एक चुनिंदे खिलाड़ी इस मैदान पर हिस्सा लेते हैं तो ये मौका कम रहता है। और देखना होगा ऑन हैट्रिक अपने बॉलिंग मार्ग पर और सामने नए बल्लेबाज अक्षय पाटिल। गेंद हवा में पुल किया, इस बार डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। ओहो, ये सिलसिला जारी है। और प्रशांत जी मैं कहूंगा सबसे बड़े जो निराश होते हैं ऐसे जब पल आते हैं मैदान पर तो वो होते हैं गेंदबाज, क्योंकि उनको मालूम होता है बड़ी प्रतियोगिता है और ये मौके बहुत कम बार मिलते हैं। और इस मैच के साथ मैं जरूर कहूंगा साई जय बोडगेश्वर क्रिकेट टीम मैदान पर फील्डिंग में बहुत जो कि खराब फील्डिंग हो रही है। अशोक जी ये हैट्रिक बॉल था और एक आसान कैच था, ऐसा नहीं कि एक बार फिर वो कठिन कैच है। सुहास पवार के लिए कीर्तिमान बनाने का मौका, टूर्नामेंट में पहले हैट्रिक लेने का मौका आपने छोड़ दिया, तीसरा आसान कैच छूटता हुआ। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद ड्राइव किया, मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है, बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आई, गेंद को रोका गया, थ्रो बहुत बढ़िया था, अच्छा ओवर है सुहास पवार का। मेरे हिसाब से थोड़ा लेट लेके आए क्योंकि मिट्टी का विकेट है, सत्या अगर देखे तो बिल्कुल रेड कारपेट है, वहां आप अगर स्पिन गेंदबाजी लेके आते तो फायदा जरूर मिलता। और इनके पास वेरिएशन बहुत अच्छा है, पहले 4 ओवर में अशोक जी रनों की रफ्तार बहुत तेज थी लेकिन सुहास पवार ने ब्रेक लगाया, विकेट लिए हैं, रन नहीं दे रहे, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल शानदार वापसी मैच में मैं कहूंगा साई जय बोडगेश्वर क्रिकेट टीम की इस ओवर के साथ। बड़ा शॉट, इस बार लॉन्ग ऑफ, बिल्कुल खाली इलाका और गेंद निकली डीप लॉन्ग ऑफ सीमारेखा पर। अंपायर का इशारा थोड़ा सा ज्यादा ले रहे हैं और ये निकले 6 रन के लिए, लंबी बाउंड्री है और इस बाउंड्री को पार करना बात आसान नहीं है, लेकिन ताकत थी, टाइमिंग का मिलाप था, जो बहुत अच्छा ओवर चल रहा था उस ओवर को एक बड़े शॉट के साथ मैदान पर समाप्त कर दिया। स्कोर 67। ये स्ट्रोक देखिए, लेग ब्रेक गेंद थी, ऑफ स्टंप थोड़ा बाहर लेकिन आगे गेंद थी, उसके ऊपर प्रहार किया बल्लेबाज सुमित डोंगरे ने, शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर में 7 रन और 2 बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट। सुहास पवार 1 ओवर 7 रन 2 सफलता, स्कोर 66, 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। अमेजिंग असोला सिडनी स्ट्राइकर टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, टॉस के लिए तैयार है। सांघी प्रीमियर लीग 2024 आफ्टर 5 ओवर नाउ स्कोर 66 for 3। चलो दोनों टीम कैप्टन जल्द से जल्द टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। 5 ओवर आखिरी ओवर, और इस आखिरी ओवर के साथ जो छोटा सा बीच में ब्रेक होता है उस ब्रेक में हम जरूर टॉस करेंगे, तो दोनों टीम कैप्टन आप देरी मत कीजिए, टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के साथ संपर्क कीजिए। 5 ओवर 66 रन, टोटल स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। अशोक जी एक बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है, सुमित डोंगरे 39 पर खेल रहे, 18 गेंदों का सामना किया, अर्धशतक बनाने का मौका, सुहास के लिए हैट्रिक प्राप्त करने का बहुत बड़ा अवसर था। दूसरी तरफ सुमित ने बतौर प्रारंभिक बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी की है। अगर यहाँ से आपके पास 6 गेंदे 2 बड़े स्ट्रोक आप खेलते हैं तो एक बहुत बड़ा कीर्तिमान रचने का मौका सुमित डोंगरे के पास है। तिरुपति सावंडे 66, 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर का खेल समाप्त है। ज़्यादा समय आपको नहीं लेना है, समय बहुत महत्वपूर्ण है, निर्णायक ओवर का खेल है। अमेजिंग असोला सिडनी स्ट्राइकर इनिंग ब्रेक में टॉस के लिए तैयार है। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ, करंट रन रेट 13.20 का है, प्रोजेक्ट स्कोर दिखाई दे रहा 79। कुणाल तारेकर आज अपना खाता नहीं खोल पाए और निर्णायक ओवर में गेंदबाजी करने के प्रसन्न पाटिल को बुलाया गया है।
स्कोर 66 3 विकेट के नुकसान पर। अमजद जी आपका भी स्वागत है। पेच मैदान पर बल्लेबाज अक्षय पाटिल एक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रसन्ना पाटिल, ये एक दूसरे को भली बातें जानते हैं दोनों खिलाड़ी, मजा आएगा। रिवर्स स्विफ्ट खेलना चाहते थे, अपना विकेट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अक्षय को। सुमित सेठ बल्लेबाज है। प्रसन्न की पहली गेंद बहुत अच्छी थी अशोक जी, और यहाँ एक बार फिर अपने पास स्ट्राइक रखने का प्रयास करेंगे सुमित, तो अक्षय को जाना पड़ेगा डगआउट की तरफ। टीम के कप्तान संजय पाकड़े बहुत साल से क्रिकेट खेल रहे। सुपर में चषक में तिरुपति सावडे ने एक बहुत बड़ा अपसेट किया था, और तिरुपति सावडे रत्नागिरी का एक बहुत बड़ा नाम है। संजय पाकड़े बगलीजियन खिलाड़ी, 9 स्ट्राइक रेट पर, स्ट्राइक रेट पर सुमित डोगरे इस प्लेइंग 39 स्कोर 66 फॉर 4। छठा ओवर निर्णायक ओवर। प्रसन्ना ने शुरुआत तो बहुत बढ़िया की है। फ्लाइंग टिप एक गली पॉइंट, उसके साथ स्टेक ओवर एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी है। ऑन सेट पर लॉन्ग ऑन मिड विकेट, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात। ऑफ टाइम पे बाहर आए थे, गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, सफल हुए अशोक जी, लेकिन सफल नहीं हुए। प्रसन्न करने वाली गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। जो शुरू में लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट कर रहे थे तब बड़े शॉट लगे थे, लेकिन उसके बाद जब राउंड विकेट आए तो बिल्कुल सही लाइन पर गेंदबाजी, लाइन टू लाइन गेंदबाजी। कट भी कर रहे जो कि एक लेग कटर उनकी जो कि खासियत है, वो भी गेंद को कर रहे हैं, और गुडले स्पॉट पर बिल्कुल थोड़ी उछाल भी मिली इस गेंद को, और गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई। छोटी गेंद बैकफुट में चले गए, ऑन साइड पर खेल दिया, शॉर्ट टर्म पुल किया, गेंद फाइन लेग पर क्षेत्र में जा रही है, खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है। एक रन का बड़ा खतरा है, तालमेल में थोड़ी कमी आई है। 2 की मांग हो रही थी। क्या टीवी अंपायर थोड़ा बिजी हो जाएंगे, वो देखना बहुत जरूरी। बिल्कुल टीवी अंपायर बिजी हो जाएंगे। मेरे हिसाब से अशोक जी तालमेल में कमी आई है। 2 की हो रही थी मांग, और अब फिलहाल की ये दूसरा रन पूरा हुआ या नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। और हमारे साथ जुड़ रहे टीवी अंपायर बंटी केरकर, मैदान के अंदर अविनाश बंगाल, विश्वनाथ लिंगायत। देखा जा रहा है बिल्कुल जैसे कि खतरे की घंटी बज रही थी, OUT आउट। और बल्लेबाज, सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी करने वाले सुमित बैक टू द पेबल जा रहे हैं, जिन्होंने अच्छा आगाज करके दिया। लेकिन पिछले 2 ओवर की अशोक जी कहानी अगर देखें तो जबरदस्त कमबैक गेंदबाजों ने किया, शानदार गेंदबाजी, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ा टेनिस क्रिकेट हमारा, सबसे बड़ा टेनिस क्रिकेट हमारा। SPL हाँ SPL। और नाइट छठा ओवर, सुमित ने 20 गेंदों में 40 रन बनाए, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की। 67 5 विकेट के नुकसान पर तिरुपति सावडे साहिब जय बोडगेश्वर टीम ने कमबैक किया, वापसी का बिगुल बजाया है। बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी, 2 चौके 3 छक्के लगाए, एक अच्छी इनिंग अपने टीम के साथ। जो खुद की व्यक्तिगत सुमित डोंगरे की 40 रन बनाए, और उनका अच्छा साथ दिया था शुरू में। पहले विकेट के बीच में साझेदारी 33 रनों की निखिल पारवे, जिन्होंने भी 21 रनों का योगदान, और एक बार फिर से अपने जो कि मेरे ख्याल से जो कि रेगुलर उनका जो कि रनअप होता है, जो जिस तरह से लेफ्ट आर्म गेंदबाज का वो दिखाई दे रहा है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट इस ओवर की अगली गेंद लेकर आओ, सामने नए बल्लेबाज साउथ पटेल। बहुत अच्छी गेंद, एक यॉर्कर लेन की गेंद, सही लाइन पर, इस बार थोड़ा और आगे रखा गेंद को, फुलर लेन की गेंद, और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर मनोज नार्वेकर ने।
टीम के कप्तान मनोज है विकेट के पीछे, और इस ओवर में सदी गेंदबाजी प्रसन्न पाटिल द्वारा। पहले ओवर में महंगे साबित थे, लेकिन दूसरे ओवर में बहुत अच्छा कमबैक किया है। ऑन पर खेलना चाहते थे बीट में बल्लेबाज टीम के कप्तान संजय पाकले इस वक्त स्ट्राइक अपने पास रखना चाह रहे, लेकिन क्या गजब की गेंदबाजी, सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी। एक्शन रिप्ले आपको एक बार फिर दिखाएंगे tenniscricket.in पर। इस ओवर की बात करें तो विकेट, बिंदी गेंद विकेट है, बिंदी गेंद विकेट है, रन नहीं आ रहे अशोक जी, रन नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर वो रन आना बहुत जरूरी। सौद पटेल अपना खाता नहीं खोल पाए, 2 गेंदों का सामना किया, और अब प्रेशर जो है बल्लेबाजों के ऊपर बढ़ता हुआ। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन प्रसन्न द्वारा ऑफ स्टंप के ऊपर एक बार फिर पिच किया गया था, वहां से गेंद बाहर की तरफ निकली। आगे नहीं है अशोक जी, आगे नहीं है, बैकफुट पर खेल रहे हैं, आगे वाले को आगे के लिए, पीछे वाले को पीछे के लिए। बहुत शानदार गेंदबाजी, और स्लॉग ओवर में इससे बढ़िया और जो कि गेंदबाज का प्रदर्शन क्या होगा अपने टीम के लिए। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बहुत अच्छा ओवर, जो शुरू में लग रहा था एक बड़े स्कोर की ओर कदम बढ़ा रही थी, सिर्फ 1 रन दिया प्रशांत जी इस ओवर में। क्या कमाल की गेंदबाजी रही इस ओवर में। प्रसन्न ने बिल्कुल प्रसन्न माहौल अपनी टीम के लिए बनाया, बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है। 2 ओवर 24 रन उनको सफलता नहीं मिली, पहले ओवर में बहुत ही महंगे साबित हुए। 6 ओवर की कहानी, 6 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 67, 6 विकेट के नुकसान पर तिरुपति सावड़े। इस मुकाबले में सुबीट डोगरे का प्रदर्शन लाजवाब, 20 गेंदों में 40 रन। अब 68 रनों का लक्ष्य साईजेब बोडगेश्वर के सामने रखा गया है, लेकिन उससे पहले हम दूसरे पड़ाव की तरफ जाए। अब एक बार फिर आपको लेके जाएंगे अमेजिंग सोना और सिडनी स्ट्राइकर के बीच जो मुकाबला, उसका टॉस। सुबीट डोगरे जैसे कि हम चर्चा करें, शानदार प्रदर्शन रहा, 20 गेंदों में 40 रन। निखिल पार में 21-33 रनों की बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी। दत्त प्रसाद आज जल्दी आउट हुए, कुणाल ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाए, अक्षय 1। बाकी अगर देखें तो 1-0-1-0-0-0 ये कोई टेलीफोन नंबर नहीं है। प्रारंभिक बैटर का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा, स्टार्ट अच्छा रहा। राजेश सोटी 2 ओवर 22 रन 1 सफलता। मयूर बागमर 1 ओवर 14 रन, कोई सफलता नहीं है। प्रसन्ना 2 ओवर 24, दूसरा ओवर इनका बहुत अच्छा था। सुहास पवार ने शानदार गेंदबाजी की है, 5वां और 6ठा ओवर तक कमाल का था। प्रसन्ना और सुहास पवार का फॉलो विकेट, पहला 33 पर, दूसरा 59 पर और तीसरा 59 पर विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। तो कमबैक करने का मौका इस मुकाबले में साईजेब बोडगेश्वर को जरूर मिला है। एक्स्ट्रा 4 है 6 ओवर के बाद 67, और अब जीतने के लिए फिलहाल अगर देखें लक्ष्य आपको मैं बताऊंगा, आप एक बार फिर वो सारी ग्राफिक देखें tenniscricket.in द्वारा। आपके पास 36 गेंदे हैं, 68 रनों की जरूरत है। तिरुपति सावड़े बनाम साईजेब बोडगेश्वर के बीच बहुत बड़ा मुकाबला। 68 प्राप्त है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उससे पहले अमेजिंग असोना सिडनी स्ट्राइकर आपको हमारे टॉस बॉक्स की तरफ आना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद टॉस का बॉस और लाइव एक्शन के साथ जोड़ेंगे। बिल्कुल 68 का टारगेट है। आइए दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कर जल्द से जल्द कीजिए। और प्रशांत जी, 2 जबरदस्त आवाज एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में आपके सामने जुड़ रहे। आइए सर हरीश काकोडकर, वॉइस ऑफ गोवा, और उन्हीं के साथ एक जबरदस्त मीठी जुबान प्रसाद जी परब, मैन फ्रॉम डोंबिवली, ये जुड़ जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए मैं अशोक नाइक और मेरे साथ प्रशांत जी हम रुकते दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आइए जल्द से जल्द टॉस के लिए। हम बार बार आपको कॉल कर रहे हैं, तो दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए आइए। 68 का टारगेट, और ले चलते हैं हमारे बिल्कुल एक साउंड मास्टर धीरज के साथ। गोवा की शान सांगे किया, गोवा की शान सांगे किया। एसपीएल एसपीएल एसपीएल, हाँ हाँ एसपीएल। गोवा की शान सांगे किया, गोवा की शान सांगे किया। एसपीएल एसपीएल एसपीएल, हाँ हाँ एसपीएल।
देसी क्रिकेट हमारा SPL 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 हाँ हाँ SPL Batters Ranjit Farate and Imran Mullah. Akshay Patil with the ball in his hand. And Ranjit Farate, we have seen a magnificent innings, a powerful knock from him in one of the games, and he can be very explosive at the top. And certainly Imran Mullah, one of the most talented players here in Kurcharem. He has been given an opportunity here by Sai Jai Bodegeshwar. The umpire waiting for the signal, and is wide called by the umpire. And talk about Imran Mullah, is a very, very popular and very smart cricketer. He's got a lot of good shots, both on the offside as well as on the leg side. He's got switch it as well, replace it nicely, and that's why he has been picked up in this side. It's not going to be easy against these bowlers. Certainly with the pace, certainly with a lot of cutters that we have seen from many of the bowlers. But take nothing away from the talent of this boy. He has played in South Goa Premier League and many other big tournaments across in Goa, and he's the icon player as well in most of the tournaments. So certainly that's the reason why he has been included as a batter up the order to give them the good start. And back-to-back player of the series for this boy in the cricket dhamaka that is organized for the Muslim fraternity, and then in the Margam Municipal Cricket Tournament, Panchayat and Municipality. Both he was adjudged the player of the series. So he's in good form. Nicely driven, but straight to the fielder. Got to take the quick runs. I can understand this is a total of almost 68 runs, which is around 11 runs per over. But you should never be shying away from taking the singles. You have to put pressure on the fielders inside as well as outside to try and take and sneak in every opportunity for singles and convert into doubles as well.
Oh, beautiful ball, beautiful ball. Trying to cut the ball. He expected the ball to be the leg cutter, then it came in towards him. You can see the magical finger being used here by the bowler. You as a batter is not gauging what is coming from the hands, and that is very, very difficult for any batter for that matter. This time they take a quick single. So Prashant, you must have seen many of the tennis bowlers who use the finger to very good effect and bowl the off cutters as well as the leg cutters with hardly a deception as far as their delivery stride is concerned. So this is a great advantage to have in tennis cricket. जी हाँ, और इस ओवर की बात करें तो जिस तरह से बल्लेबाज चपल हुए थे, ऑफ टॉप के बाहर आए थे, तो फॉलो बहुत अच्छा किया गया और टप्पा खाते बिल्कुल उच्चार मिला, टर्न मिला, सुंदर गेंदबाजी, अनप्लेबल गेंद थे. And the first over, 4 without loss. The first over, it costed 22 runs. Second 2 overs. First over was 8 runs, second over the 22 runs. But at the moment, if you see the side chasing, they are just 4 on the board. And they had got a very good momentum in the first 4 overs. They are blazed with almost about 14, 15, 16 runs in the first 3-4. The last 2 overs went in favor of Sai Jai Bodegeshwar. That's why they are in this game. Surya Naidu, one of the most impressive bowlers that we have seen in this entire competition, is Surya Naidu. He has got the pace, he has got the cut, he can bowl with pace, good length, accurate bowler. And he has been in the wickets column for Tirupati Savade. Surya Naidu, very impressive so far. This time in the air, beaten by pace, easily trying to pull that on the leg side, and the catch taken easily by the keeper. Well, he was in absolutely no position to play that pull shot. The ball was hit up right in the good length area, just back of length and just coming on top of the batter. Very difficult to play a pull shot like this one. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा. रंजीत इनफॉर्म बैटर बैक टू द पेबलेट चले गए. सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन इस ओवर में. सही इलाके में आप गेंदबाजी करेंगे तो विकेट से मदद जरूर है. एक्शन रिप्ले में देखे, बहुत बढ़िया गेंद, टप्पा खाते उछाल मिला, बैकपुर जाके ऑनसेट पर पुल करना चाहते थे, बल्ले का मोटा सिरा, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, बहुत बढ़िया. ऑफ टॉप के बाहर गेंद थी और अरिज जी ऑफ टॉप के बाहर वाली गेंद जहां उछाल ज्यादा मिल रहा है, उस गेंद को आप डीप मिड विकेट पर खेलना चाह रहे हैं. तो सुंदर गेंदबाजी इस ओवर में सूर्या नायडू द्वारा. Surya has also got extra pace. If you can see, he can bang the ball hard and he can generate that pace because of the run-up that he is getting. He's a rhythmic bowler. He's a run-up bowler. If he is not getting the run-up, it is going to be difficult for him to bowl the pace. So all the bowlers are different in this competition. We have seen various bowlers bowling with 2 steps, 3 steps, generating the pace. But someone like Surya, he needs that run-up to get that pace. जी आपने सही कहा, बाउंस अच्छा था, एक बार फिर गति बहुत अच्छी थी और आउट ऑफ द स्टंप आंखों से थोड़ा दूर रखा था, उसका भी फायदा सूर्या नायडू को मिला. मुंबई प्रीमियर लीग में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था. यंग खिलाड़ी है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है. दूसरी बात अगर बताऊंगा मैं तो शीर्षक चैंपियन ट्रॉफी में बल्ला इनका बोला था, तो एक उपयुक्त खिलाड़ी है सूर्या नायडू. And certainly he's showing to be one. In comes the impact player, Shubham Sherke. Lovely bowling right in the block hole, just outside. And if you're bowling the Yorker length deliveries, this is the right line, this is the right length. Many of the bowlers sometimes try to get the batter LBW trapped in front or try to bowl him out. But this line that is just outside, right in the block hole, is always difficult in tennis ball cricket. सूर्या ने पहली गेंद अगर देखे तो वो गुल्ले स्पॉट पर टिपा खेला था. उसके बाद में ऑफ टॉप के बाद फुल लेंथ रखा, थोड़ा सा आंखों से दूर रखा. तो ये एक बार भी समझ रहे कि बल्लेबाज के मन में क्या चल रहा है. शानदार गेंदबाजी सूर्या नायडू द्वारा. So far, it's a good start for Tirupati Savade in the bowling. Once again, that back of length, short length, they're taking the single. There was no run in it, and that's run out. Well, he was a dead duck there. He was trapped right in the middle there. The batsman never said yes to him.
He wanted to go towards the striking end. The striker sent him back, and there was no return. There was absolutely no return. He had to head back to the dressing room. He's run out. इसीलिए क्रिकेट में यस नो बेट का सही इस्तेमाल होना चाहिए। अगर यस नो बेट का सही इस्तेमाल नहीं होगा तो परेशानियां बढ़ सकती है। इमरान बुल्ला 3 गेंदों में 1 रन। आज एक बार फिर बहुत बड़ा मंच था सांकी प्रीमियर लीग में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। डगआउट में इसलिए जा रहे हैं, उसकी वजह देखिए सूर्या की बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, गेंद को खेल दिया था पॉइंट पर बहुत बढ़िया फील्डिंग। शुभम तो रन नहीं लेना चाह रहे थे, इमरान अपने आप को नहीं रोक पाए। तारीफ करनी होगी सूर्या की। हरीश जी, जिस तरह से वो स्टंप के करीब थे, थ्रो बहुत अच्छा था और गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं और दिमाग में सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है। आगे जाना है, पीछे एक बार स्टंप की तरफ आना है, तो सही सोच, सकारात्मक सोच के साथ सूर्या नायडू की गेंदबाजी और बढ़िया काम किया। Absolutely. And at the moment, Tirupati Savade is well on top of this game. 6 for 2. The start they will be hoping for. Another one. So he's mixing it up well, and this is what the point I make in leather ball cricket when I do leather ball cricket for GCA or other tournaments. So we see in leather ball cricket you require that length, back of length. You can consistently hit that length and trouble the batters. Whereas in tennis ball cricket, you got to mix it up. You cannot be predictable, and that is what he is doing at the moment. This time, right in the slot, and that has been massive 6 here, straight out of the ground and in the deep mid wicket region. That is the one mistake that Surya has done, and he has paid a hefty price of 6 runs. कभी कभार आप यॉर्क डालने की कोशिश करते हैं, तब जब यही गेंद जो है फुल टॉस बनती या ओवर पिच, ये ओवर पिच गेंद थी। बल्लेबाज बिल्कुल तैयार थे, बल्ला घूमा, मैदान झूमा, प्रेशर रिलीज करने वाला शानदार सिक्सर शुभम के बल्ले से आया, क्योंकि प्रेशर बन रहा था। सूर्या का बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे, ये स्लॉट में गेंद थी। Well, this is Sangam Premier League, 5 leg tournament. Top batters, top bowlers of the entire India are going to play in this tournament. So the margin of error is going to be very less. डायमंड कट डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। 2 बड़े खिलाड़ी हैं, टॉप क्लास क्रिकेट देखने का मौका दर्शकों को जरूर मिलेगा। 12 for 2 with that 6 in the second over. Another one. This was also in this slot. He wanted to pick it up, but I did not get off the meat of the bat. And played it across on the mid-wicket region. Just going to be a single. Very good fielding down in the deep, throwing it back to the bowler. And that marks the end of the second over. A 6 in that over. And a wicket as well for Surya Naidu. 2 overs gone, 13 for 2. तिरुपति सावंडे ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। साझेदारी की हम चर्चा करते हैं हरीश जी, तो हमेशा हमारा फोकस जो है ना बल्लेबाजी के ऊपर रहता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि साझेदारी गेंदबाजों के बीच भी होनी चाहिए। तो पहला ओवर जिसमें बहुत बढ़िया गेंदबाजी अक्षय पाटिल द्वारा, नबीतुल्ली गेंदबाजी, सूर्या नायडू का ओवर बहुत अच्छा है और आपने स्ट्राइक किया, विकेट भी लिए। तो पहली जो साझेदारी बनी है ना इस मैच में, दूसरी पारी में गेंदबाजों के बीच हुई है। बल्लेबाजों के लिए साझेदारी की जरूरत है। मनोज टीम के कप्तान है, क्रिकेट की परिभाषा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। शुभम के पास वो काबिलियत है, स्टार्ट अच्छा हुआ है, एक साझेदारी की जरूरत है साई जय बोडगेश्वर टीम के लिए। Yes, they need a partnership, but they need a partnership in quick time as well. Their asking run rate is almost 11 runs per over, so they cannot buy their time. They have to get themselves set right from the dressing room and play some short halves in the middle. It's just a 6-over game. क्रिकेट डोंट थ्रो विकेट। रिवर्सिव खेलना चाहते थे, जोरदार अपील। फिलहाल बल्लेबाज थोड़ा सा गिर गए हैं। शुभम एक बार फिर बल्लेबाज गिरेंगे, कोई परेशानी नहीं है, वापस एक बार फिर उठने का मौका मिलेगा, क्योंकि इस वक्त मनोबल गिरना नहीं चाहिए। मनोबल बहुत महत्वपूर्ण है और एक अच्छा माइंडसेट मनोज और शुभम का। Slow ball. This is a biggie. This is absolutely a monster hit. What a distance it has got. Not only the height, but also the distance. Incredible hitting this is. He has given after full go, full flow of the arms and a full result. शुभम बड़े स्ट्रोक खेलने वाले माहिर खिलाड़ी है। अगर गेंद को देखें तो मिडल और लेग स्टंप पर थी, केवल बल्ला घुमाना था, बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जाते भी। एक एंड पर जब विकेट गिर रहे तो हरीश जी, एक एंड पर शुभम की जो बल्लेबाजी कमाल की, 7 गेंदों में 15, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है।
And there is some style about this man as well. The way he is hitting the ball, he is using the full shoulder as well as the full flow of the bat, and a very good back lift. And from that back lift, he gives a full grow against the ball, and that's the reason why the ball is going in the air and also go the distance as well. जब आप बल्ले के बीचों बीच खेलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो ये आवाज मीठी आ रही है। जब शुभम बल्ला घुमा रहे गेंद को खेल रहे तब बहुत अच्छी आवाज आ रही है। स्कोर 19, 2 विकेट के नुकसान पर। This time a leading edge, once again trying to whack the ball hard. But certainly he is creating impact. Shubham Sherke is creating impact in this game. He was introduced as an impact player and he has already scored 2 sixes. So that shows the credibility why he has been used in this situation. हमारी निगाह रहेगी कप्तान के ऊपर, वो मनोज किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा इस मुकाबले में। Nicely bowled, nicely bowled. This is the ball I was talking about. As a bowler, you're coming into your follow through and in your run up, and that delivery stride, you feel as if he's going to bowl a fast ball, but suddenly that ball, that's off cutter, the slow ball comes in, and it's very difficult for the batter to pick that up. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पकड़ा और गति परिवर्तन बहुत अच्छा कर रहे हैं, उंगलियां फेरते हुए गेंद के ऊपर अक्षय पाटिल। Rolling the fingers, I can understand. I also bowled quite a bit in my time. Rolling the fingers this way as an off spinner and leg spinners and falling in the right areas is always very difficult to control. So you can imagine how much talent these boys have at this moment, practicing a lot in the nets as well. You're absolutely right. बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, अनुभव है और उसके साथ कैबिलिटी, जो कैपेसिटी और जो काबिलियत है उनके पास बहुत बढ़िया, अच्छा वेरिएशन कर रहे हैं। इस ओवर की बात करें तो एक सिक्सर जरूर है, लेकिन हरीश जी उसके बाद में 3 गेंदें देखिए, 3 गेंदों पर केवल 1 रन, जबरदस्त गेंदबाजी करे अक्षय पाटिल। Left it out alone. 3 dot balls in a row against Manoj Narvekar. He was not expecting the pace. Very well bowled. It's a thinking bowler, Akshay Patil. He knows that he has conceded a 6, but comes back very strongly in the next 4 balls, just conceding 1 run in the next 4 deliveries and bowling 3 dot balls to Manoj Narvekar. अरे जी ये कमबैक नहीं था, ये वेलकम बैक था। जिस तरह से इन्होंने गेंदबाजी की है और आपके खिलाफ सिक्सर आया, उसके बाद में गति परिवर्तन किया गया, आखिरी गेंद पर अपने वाइड यॉर्कर डाला। ये गेंद देखिए, ये गेंद जो थी बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर था। बल्लेबाज क्यों छोड़ रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको खेलना है, आपके पास वक्त बहुत कम है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी। स्कोर 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। So 48 runs required in 18 balls at almost 16 runs per over, which is not less. "16 runs per over, that means you at least require 1 6 and 2 boundaries or 2 sixes or 1 boundary in almost every over. So that is the pressure on the batters at the moment in the last 3 overs to chase these 68 runs. A cutaway, there's a man there. Oh, he should have gone for the catch. The ball turned sharply in towards the batter. Mistake, an error here from the gully region fielder and a boundary considered. That's the first boundary of a very good start. जी हाँ, बिल्कुल अच्छा स्टार्ट है, लेकिन जजमेंट अच्छा नहीं था। जब आप कट कर रहे हैं, स्क्वायर कट हो रहा है, एक बार फिर कट कर रहे हैं, स्लाइस कर रहे हैं, तब जाकर यहाँ गेंद घूमने वाली है, जजमेंट अच्छा नहीं था। जज अच्छा नहीं कर पाए, गली पर खिलाड़ी तैनात था और उसके कारण पहली गेंद पर चौका मिला मौका, जड़ दिया चौका। मोमेंटम इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पहली गेंद पर जो चौका आता है तो सूर्या के ऊपर प्रेशर जरूर बनेगा। Akshay Patil, the fielder. Yeah, nicely bowled, but just outside. Not the bad idea here, bowling the wide Yorker. But sometimes in bowling that, you just tend to lose your accuracy. But I think I should favor this idea of bowling the wide Yorkers at the moment. He has got 3 men in the backward of point region and behind him. And there is a man in the covers as well to protect that boundary.
Yeah, the idea seems to be the right, but execution is already. So good ideas always die unless they are executed properly is a big saying in English, and that is exactly what is happening. He's thinking right at the moment, but sometimes you are not accurate enough to be bowling just within the guideline. सोच बहुत अच्छी है, इंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन दिशा पर कंट्रोल नहीं है। वाइट बॉल का इशारा हुआ, चौके के बाद दो मिस्टर एक्स्ट्रा, थोड़ा सा मोमेंटम बल्लेबाजी की तरफ आ रहा है। So they've got 6 runs of the just one ball so far. Cut away. This is beautiful shot. Uppercut shot towards the backward point region. Well, this is one of the classiest shots. And you can see he's bowling outside. He knows that the plan is bowling back of length outside the off stump and cutting away sharply. Very, very good and skillful shot. पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर बिल्कुल आप देख रहे हैं तो वो वाइट बॉल था। उसके बाद भी एक अच्छी गेंद आपको डाले थे, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप गेंद थी, रूम मिला रूम और मचाया धूम। गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन। वीरेंद्र सहवाग स्टाइल इस गेंद को शुभम ने खेल दिया था, अच्छा कंट्रोल था। एक गेंद आपको सही इलाके में हरीश जी डालनी थी, आपने वो डालने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा छोटी और थोड़ा सा और ऑफ स्टंप के बाहर थी, रूम मिला और उसका फायदा शुभम ने उठाया। I should give more credit to the batter here because he's not trying to hit across on the leg side. He's trying to hit where the ball has been pitched on the offside. And one more now change in the field done here by the captain. This time he's trying to hoik and a wide call here. Surya is not happy. And the keeper and the bowler is asking for a review. They think that the batter has shuffled across on the offside, so he has bowled it outside. Umpire almost at this time, these shuffle decisions are always tricky and difficult for the umpires. And I always say it has troubled the umpires more than the batter and the bowler. And that is one more situation here where the bowler has fired it outside the off stump. The batter was shuffling. So we have to see how important it is, how much he has shuffled and where the ball has passed. एक्शन रिप्ले में जरूर देखेंगे, ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर गेंदें शफल हुए थे। टीम एम्पायर का क्या सिग्नल वो भी देखा जाएगा। और पहली बार बल्लेबाज शुभम शिर्के ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते हैं, जैसे कि हरीश जी बार बार बता रहे थे। इट्स अ वाइड बॉल, बहुत एक बार फिर दूर गेंद है, देखिए बहुत एक बार फिर बाहर गेंद है। Well, it is outside the return crease. That's the reason why it's a wide call. So any ball, even if the batter shuffles, if it goes outside the return crease or with just along the return crease, and it's still called a wide ball, and that's the reason why umpire is absolutely right. Even the third umpire gave the correct signal, calling it a wide. And now you can see it is almost 11 runs taken in just the 2 balls. We are thinking about asking run rate of 16 runs per over, and I think this is the over that the batting side Saijay Bodegeshwar has to catch on. एक बड़ा ओवर चाहिए, अगर आपको कमबैक करना है, आपके पास वो मोमेंट को लेके आना है, तो एक बड़े ओवर की जरूरत है। मेरे हिसाब से सूर्या का ये ओवर जो है ना, आप बड़ा कर सकते हैं। Yes, absolutely. I think this is the over they should be targeting here at the moment. This is in the air. This is in the air. And somebody in the spectator is taking the catch. Not the fielder. So impact player is creating a big impact for Saijay Bodegeshwar. This is a 6th year after fabulous 2 boundaries. इम्पैक्टफुल बल्लेबाजी शुभम द्वारा, आगे गेंद थी, स्लॉट में थी, बल्ले के बीचों बीच खेल दिया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन। क्या बात है, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान के अंदर शुभम। आगे ओवर पिच, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, दर्शक दीर्घा में गेंद हवाई फायर करते हुए शुभम शिर्के। Very nicely bowled, good back of the hand, slower ball, looking for a couple of runs. Shubham Cherke, run out opportunity, not required, and a wicket here gifted. But it is Manoj Narwekar, the captain of the side, sacrificing himself for his better player, Shubham Cherke, who is playing a match-winning knock at the moment for Saijay Bodegeshwar. 15 गेंदों का खेल, 31 रनों की जरूरत है। हरी जी इस वक्त जो साझेदारी बन रही थी, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी रही थी। मनोज ने ज्यादा तो योगदान नहीं दिया, 3 गेंदों में कोई रन नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट थी साझेदारी, और इस ओवर में रन भी आए थे। अब जो कुछ नहीं होना चाहिए था, खास करके इस वक्त जय साई के लिए, वो हुआ, रन आउट हुए। टीम के कप्तान मनोज अपना खाता नहीं खोल पाए। शुभम एक गेंद पर एफर्टलेस बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। सूर्या नायडू का ये ओवर आपको वो बड़ा करना था, और आपने रन भी बनाए हैं। उसी वक्त इस मैच में थोड़ा रंग में भंग हुआ, और कमबैक करने का मौका तिरुपति सावंडी को जरूर मिलेगा।
I don't think so. It is going to be negative for the batting side because at the moment they want Shubham Sherke on strike, and that's the reason why he has taken the risk and went on to strike against Surya Naidu. एक बार फिर ये भी सही है, सूर्या गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, गेंद को खेलते कवर पर बॉर्डर पर खिलाड़ी तैनात, एक रन लेने का मौका। लेकिन बहुत बार आपने देखा अरे जी जब साझेदारी टूटती है तो विकेट गुच्छे में आते हैं और अपोनेंट टीम यहाँ से हाई होकर एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे, कमबैक करने का प्रयास करेंगे। तो एक साझेदार की जरूरत है, नए बल्लेबाज है, नितिन ने अच्छा प्रदर्शन जरूर किया है, ये टूर्नामेंट इनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है, लेकिन शुभम को एक अच्छा पार्टनर चाहिए जो एक साझेदारी बनाए और आखिर तक खेले। Sometimes when you see from the non-strikers and one of your partners and the captain is struggling to get bat onto ball, already played 3 dot ball, so he plays in the minds of the batter and he feels that this is the over I have to target, and that's why I think he had taken a risk of a couple of runs there. Nitin, oh, what a shot! What a shot! This is absolutely beauty. This is a class shot. Nitin Matunge. Well, nothing wrong with the delivery, but I think this shot is going to make headlines in Goa after looking at the replay once again. ये ब्रेकिंग न्यूज वाला स्ट्रोक है, ऑफ स्टंप के बाहर वह गेंद थी, अवे फ्रॉम द बॉडी गेंद को खेल दिया था, शरीर के करीब नहीं थी। हरी जी कुछ बल्लेबाज ऐसे होते हैं ना, एक बार फिर वो एक बार खिलाड़ी होते हैं जिनका रीच बड़ा होता है। गेंद काफी ऑफ स्टंप के बाहर, अच्छी गेंद थी सूर्या की, लेकिन जबरदस्त तरीके से फिनिश किया गया। कवर पॉइंट पर वैसे खिलाड़ी मौजूद थे, उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चले गई। 12 गेंदों में जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है। अंत बल्ला तो सब कुछ बल्ला, नितिन का बल्ला माशाल्लाह 45, 3 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। Well, I just request tennis cricket to show that shot again and again, because even the viewers are liking this shot. Such a scintillating shot to see. This is definitely going to make rounds. You can see how away the ball was from his reach, and to get that fast hands outside the off stump and to get that much of power in the extra covers region is a very, very difficult thing to do. बिल्कुल सही कहा। पोलार्ड जैसे बल्लेबाज है, ऊंचे कद के हैं, कभी कभार वो बॉल के करीब नहीं पहुंचते, लेकिन बल्ला जाता है और बल्ला जब एक बार फिर लगता है, बल्ले के बीचों बीच गेंद लगती है तो बहुत दूर जाती है। वही हुआ, नितिन का बल्ला जो है बिल्कुल गेंद की तरफ चला गया, आंखों से बिल्कुल दूर गेंद थी, लेकिन शानदार स्ट्रोक। मैच को एक बार फिर बेहतर बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए ये स्ट्रोक खेलना आपको जरूरी था। एक बड़ा ओवर साई जय बोडगेश्वर टीम के लिए आया, 12 गेंदे 23। मैच रोचक है, दिलचस्प मुकाबला बीच मैदान पर, कांटे की टक्कर। ऑफ स्टंप के बाहर टिप्पा खाते बिल्कुल उच्चार मिला। इस बार गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है और बिंदी गेंद के साथ शुरुआत की है इस ओवर में गेंदबाज ने। 25 runs came off Surya's earlier over. 2 boundaries, 2 sixes, a few outs, as well as 2 singles as well. So 25 is the expensive over. They were requiring 16 runs per over. So it is well in control at the moment after getting 25 runs. अगर टारगेट बढ़ाना है तो कम से कम 2 गेंदबाजों को आपको टारगेट करना होता है। तो सूर्य का ओवर, पहले ओवर में वही गेंदबाज थे, नपीतुली गेंदबाजी कर रहे थे। दूसरे ओवर में जब आए, बहुत सारे मिस्टर एक्स्ट्रा आए ना, वहां थोड़ा सा वो फंस गए। This is in the air. There's a fielder there, but I think it's going to fall in no man's land. They're certainly looking for a couple of runs. Very quick throw, but the batter is also quick enough. He had to scamper in the last half of the pitch, and that's why a couple of runs taken. Is 21 required in 10 balls now. The match is very, very close. One good over for Tirupati Savade can get them a victory here in the quarter league stage, the first game today. But one good over, even 2 good shots can get it in favor of Sai Jai Bodgeshwar. शुभम जिनके ऊपर कैमरे रहेगा, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। 15 गेंदों में 34, 10 गेंदों में 21 रनों की जरूरत है। स्कोर 47 पर 3। ओ बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी गेंद थी, ऑन सेट पर खेलना चाहते थे और क्लीन बोल्ड। एक ड्रीम बॉल की जरूरत थी, वो ड्रीम बॉल, ये ड्रीम बॉल है। 4 खाने चीत किया। एक्शन रिप्ले की तरफ आप जाएंगे, उससे पहले शुभम ने 16 गेंदों में 34 रन बनाए, 212 का स्ट्राइक रेट, 3 शानदार सिक्सर और कमाल के दमदार 2 चौके। बल्लेबाज शुभम बैक टू द पेबल, अपना काम इन्होंने किया। 9 गेंदों में 21 चाहिए। देखिए ये डगआउट की तरफ क्यों चले गए, उसकी वजह क्या है? जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज सुहेल, ज्यादा शपल में टारगेट किया था स्टंप को, 4 खाने चीत। और उसके बाद में सवाल पूछा गया, अंपायर ने कहा हाँ भाई आपको ये विकेट मिलने वाला है, और ये एक अच्छी पारी समाप्त, इसीलिए तालियां बज रही है। विकेट गिर रहे थे उस वक्त उन्होंने दमदार बल्लेबाजी की है। 47 for 4, 9 गेंदे 21 रनों की जरूरत है। कांटे की टक्कर चल रही है मैदान के अंदर।
And it had to be a magical delivery. It had to be a magical delivery to get rid of the impact players, Shubham Sherke. The way he was batting and the way he was reaching towards the target and playing all the bowlers so easily and getting the sixes and boundaries. He looked a big threat for Tirupati Savade, and that magical delivery has get rid of him. Fabulous Yorker. सही गेंद थी। एक बार फिर आपको 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, लेन बॉल गुंडे स्पॉट पर आप डाल रहे हैं, उसके बाद में फुल लेन गेंदबाजी यॉर्क कर रहे हैं, तो बढ़िया क्रिकेट मैदान के दम। 9 चेंडू 21 धावांची आवश्यकता, 47 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये हा चांगला चेंडू खेळला ऑन साईडला। कोकण क्षेत्रामध्ये चेंडू जाईल, एकच धाव मिळेल, एकेरी धावेने धावसंख्या वाढली, धावसंख्या पोहोचली ती 48 4 गड्यांच्या मोबदल्यात। 5व्या षटकाचा खेळ सुरू आहे, 8 चेंडू आणि 20 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्याकरता। Yes, 20 runs required of 8 balls, 48 for 4. And the best part of Tirupati Savade at the moment is their dangerous looking batter of Saijay Bodgeshwar. Shubham Sherke has been taken off with a fabulous delivery from Sohail Sheikh. Has been good over, very good over so far. So again, clipped on the leg side. There are fielders there. It has been stopped and a relay fielding effort. Chance of a run out directed, and it could have been curtains. It was really, really close. A risky couple of runs, but they have to go. They have to take some risk. This time the risk paid off. आता जिथून थ्रो आलाय आपण बघू शकता, एकच स्टंप दिसतोय आणि डायरेक्ट हिट करायचं तितकंच सोपं नाही. प्रयत्न चांगला झाला, पुलटा चेंडू त्याचा फायदा घेता आला नाही. या चेंडूला ऑफसाईडला तुम्हाला खेळायचं होतं, चेंडू खेळला ऑन साईडला. इथे क्षेत्ररक्षण अप्रतिम झालं, रिले थ्रो आणि त्यानंतर हा प्रयत्न होता डायरेक्ट हिट करण्याचा, जिथे हरीजी फक्त एकच स्टंप दिसतोय तो टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला होता. 7 चेंडू 18, सामना रोमहर्षक. Oh, lovely ball. Good pacey, nippy delivery right on the toes of the batter, and this is the error. This is a big mistake. They should not have given extra run here. They could have stopped with a single and considered extra run. Every run matters here. Just like every vote matters in politics, every run matters in cricket. And that is the run that should have been stopped. But 2 runs considered in place of 1. And now the things, 16 runs required in the last 6 balls. It's 52 for 4. Saijay Bodgeshwar chasing 68 runs. 16 runs required. And finally it all comes down to the last 6 balls. 6 चेंडू शिल्लक आहेत, 16 धावांची आवश्यकता, 52 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 5 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. अतिशय अटीतटीचा सामना मैदानावरती सुरू आहे. तिसऱ्या दिवसाचा खेळ, साके प्रीमियर लीग 2024चा क्रिकेटचा महासंग्राम पर्व 25वा आहे आणि या सामन्याची सुरुवात अप्रतिम झाली. प्रेक्षक अटीतटीचे सामने पाहण्याकरता आलेले असतात. tenniscricket.in च्या माध्यमातून आपण हा क्रिकेटचा खेळ पाहतोय आणि आता शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक असताना बॅटर पाहू शकता. राजेश सोरटे अष्टपैलू खेळाडू, नितीन माटुंगेनं या मैदानावरती ज्या 19 धावा कुठल्या होत्या, त्यामुळे तिरुपती सावर्डे संघ ज्या पद्धतीनं आज मैदानावरती खेळतोय त्यांना थोडीशी आव्हानं असतील. हरीजी 6 चेंडू 16, रोमहर्षक सामना, उत्तंत्रवर्धक सामना, प्रेक्षकांसाठी पैसा वसूल मॅच. No doubt about it. This is a Paisa Vasul game here, and it is going to be a South Patel. South Patel missed his opportunity in batting, was run out, gifted his wicket. Opportunity in the air, and this time it has been stopped. Very well, he understood that the ball is going to cut back in towards him sharply at the backward point region, and using his left hand and stopping the ball, stopping the boundary. So this is a crucial save. 5 चेंडू 15 धावांची आवश्यकता, उत्कंठा शिगेला पोचते. 53 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. सायजय आणि तिरुपती सावर्डे, तिसऱ्या दिवसातला सामना रोमहर्षक आहे, प्रेक्षकांसाठी परभणी ठरते. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज असेल सौथ पटेल. या षटकात पुढचा चेंडू ऑफटमच्या बाहेरचा चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क नाही. यष्टीरक्षण खूप चांगलं होतंय. पहिल्या चेंडूवरती एकेरी धाव, दुसरा चेंडू डॉट आहे. प्रेशर बॅटरवरती मांडण्यात यात काही शंका नाहीये. Yes, and a very good delivery, back of length just outside. We have seen. आणि आता तिसरे पंच जे आहेत ते बिझी राहतील, कारण आउट ऑफ द ऑफ गोलंदाजी तर केली होती, शफल पण झालं होतं बॅट्समन. पाहूया तिसऱ्या पंचांच्या नजरेमधनं हा चेंडू ज्याच्यावरती एक इशारा आपल्याला पाहायला मिळेल. 4 चेंडू 15, 5 चेंडू 15. बघूया काय घडते आणि काय बिघडते. हृदयाची धडधड वाढलेली आहे. पहिला सामना या ठिकाणी अटीतटीचा होतोय. सौथचा चेंडू आउट ऑफ द गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न. इट्स
फेअर डिलिव्हरी. 4 चेंडू 15. Absolutely right. Umpire in his own mark. It's a fair delivery at the batter try to shuffle. This time a leading edge just going to get a single in the backward point gully region. So single is not what going to take them towards the target. So far 3 good deliveries here from South Patel. Bowling in a similar channel just outside. Back of length. Very difficult to hit it across with the pace that he's bowling. And smart mentality is keeping Tirupati Savade in the game. 3 चेंडू 14 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज असेल सौथ पटेल. ऑफ खूप बाहेर जाऊन ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. हरीजी खूप चांगलं वर्णन तुम्ही केलं. यावेळेला आउट ऑफ द ऑफ स्टंप गोलंदाजी केली जाते. 4थ्या 5व्या स्टंपवरती गुडले स्पॉटवरती गोलंदाजी केली जाते आणि त्याचा फायदा मिळतो. 2 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता. इथे या सामन्यामध्ये नितीन माटुंगेला मोठा फटका खेळणं गरजेचं आहे. He know that he is in the pressure as a bowler, bowling 16 runs, and 16 runs is not too big in cricket, but at the moment 2 sixes are required, 13 runs required in 2 balls. And this time it should be wide. It is a wide given here. See how the game is. If he had bowled a good ball, the match would have been over and out here, but he is still keeping the game alive. He considered a wide, and now 12 runs are required of 2 balls. साईब जय संघाला पुन्हा एकदा कमबॅक करण्याची संधी. मिस्टर हिस्ट्रायला 2 चेंडू 12 धावा असं समीकरण आहे. सामन्यामध्ये कमबॅक करण्याची संधी मिळाली. एक चूक झाली. 1 मिस्टेक गेम इज ओव्हर. हे लक्षात ठेवायला बघ, कारण इथे खूप चांगली कामगिरी आतापर्यंत केली. सौथ पटेलनं आउट ऑफ द स्टंप गोलंदाजी केली, परंतु एक चेंडू खूपच ऑफ स्टंपच्या बाहेर टाकला. स्क्वेअर चेंडू टाकलाय. व्हाईट बॉलचा इशारा झालाय. 2 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता. ऑन सेट अँड लॉंग डीप एंड विकेट. डीप स्क्वेअरला क्षेत्ररक्षक आहे. स्ट्रायकर इनला बॅट्समन नितीन. ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा चेंडू फटका चांगला सजवलाय. चेंडू जाईल डीप एस्टच्या कव्हरला. सीमारेषा पार. खणखणीत दणदणीत चौकार. So once again, using his hand and eye coordination, playing it away from the body. But when you've got such a strong hands and powerful forearms, you back yourself hitting the ball in the covers region. But a boundary here. So now it is 8 runs required of 1 ball, and there should not be a no ball or a wide ball. And now South Patel must think, yes, I just need to bowl a simple good delivery, not try to concede any wide and a no ball, and the match is going to be in Tirupati Savade's kitty. This is in the air. He has not timed it that well, but it might go for 6. No, there's a fielder there. Very good hand played by Nitin Matunge. He kept the game alive in the last over itself, but I think it's a fine piece of bowling from South Patel. 16 runs were required, but he kept himself composed and calm and exactly knew what was the plan, and he persisted with the plan. He was successful to defend 16 of the last over. तिरुपती सावंडे संघ अप्रतिम कामगिरी. 6 चेंडू 16 धावा तुम्हाला डिपेंड करायचा होता आणि अशा वेळेला आउट ऑफ द स्टंप गोलंदाजी राहिली. 4थ्या स्टंपवरती 5व्या स्टंपवरती आणि त्याचा फायदा मिळाला. सुमित डोंगरे 40 धावा 20 चेंडूमध्ये अप्रतिम कामगिरी केली. निखिल पारवे 21. पहिल्या गडासाठी 33 धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी. 9 चेंडूमध्ये 21 धावा. त्यानंतर बाकी बॅट्समनने तितकीच आश्वासक कामगिरी केली नाहीये. आणि उत्तर देता झाला शुभमच्या 34 धावा. 16 चेंडूमध्ये नितीनच्या 15. राजेश सुट्टीच्या 3. रणजित आज लवकर बाद झाला. तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहू शकता सोहेल शेख 1 षटक 7 धावा आणि 1 गडी बाद केला. सौथ पटेल 1 षटक 8 धावा 1 गडी बाद करण्यामध्ये यश. सूर्या नायडू 2 षटक 34 धावा 1 मोहरा त्याने टिपला. दुसरं षटक त्याचं मागणं होतं. पहिल्या षटकात चांगली कामगिरी केली. अक्षय पाटील 2 षटक 11 धावा. अप्रतिम गोलंदाजी केली अक्षय पाटीलनं. सुहास पवार 1 षटक 7 धावा 2 गडी बाद केले. राजेश सोटेच्या 2 षटकात 22 धावा 1 मोहरा त्याला टिपता आला. मयूर वाघमारे 1 षटक 14 धावा 1 गडी बाद करता आले. प्रसन्न पाटील महागडा ठरलाय 2 षटकामध्ये 24 धावा. तिरुपती सावंडे 1/7 रन. अप्रतिम कामगिरी तिरुपती सावंडे संघाने केले. हरिजी या टीममध्ये जर आपण बघितलं तर फारसे सुपरस्टार नसताना देखील आज तिरुपती सावंडेची सुरुवात 30 दिवसामध्ये दमदार झाली. मॅन पुरस्कार देखील तितकाच महत्त्वाचा असेल या सामन्यामध्ये. सुमित डोंगरे 20 चेंडूमध्ये 40 धावांची शानदार त्यानं एक मोठी इनिंग साकारली आणि आघाडीचा फलंदाज म्हणून त्याची कामगिरी उजवी ठरलेली आहे. तर या सामन्याचा विजयाचा शिल्पकार सुमित डोंगरे 20 चेंडूमध्ये 40 धावा. तिरुपती सावंडे कॉंग्रॅच्युलेशन. एक छोटासा ब्रेक घेणार आहोत आणि तर लगेचच दुसऱ्या सामन्याकडे वळणार आहोत. अत्यंत महत्त्वाचा दुसरा सामना आपल्या स्क्रीनवरती असेल tenniscricket.in च्या माध्यमातून आणि मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार.
So Sumit Dogde is the player of the game in the previous game between Sai Jai Bodgeshwar and Tirupati Savade. I request Sumit Dogde to kindly come up and collect your player of the game award. And it's going to be Francis Mascarenes, who is one of our guests today, and he is going to give away the player of the game to Sumit Dogde. मागता फ्रांसीस मास्करेन्स बाबा तुम्ही माचेर येवचे आनी हांगा प्लेयर ऑफ द मॅच अवॉर्ड जो आसा तो आमचो सुमित बा डोंगरे येता कलेक्ट करपाक. येवकार करता तुका फ्रांसीस बाबा या कॉमेंट्री बॉक्सांतल्यान आनी प्रेजेंटेशन सर्मनींतल्यान आनी एक बरी मॅच आमी हांगा पळयली आनी सुमित डोंगरे हाका प्लेयर ऑफ द मॅच अवॉर्ड भेटयतात. सुमित, बहुत ही शानदार प्रदर्शन और जिस तरीके से आपने पहले खेला बहुत ही अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं, लेकिन शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से ये सोच थी कि एक बड़ा स्कोर किया जाए 80 के पार, वो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक शानदार जीत. क्योंकि हमारा बॉलिंग लाइन अच्छा है और हम सब इकट्ठा होकर खेल रहे हैं, इसलिए हमारा गेम चला. और विकेट के बारे में आपका क्या कहना है कि ये विकेट जो है बल्लेबाजों को और गेंदबाजों को दोनों को सही से हेल्प कर रहा है? कर रहा है, क्योंकि सुबह का मैच था और थोड़ा विकेट गिला था, फिर भी हमने स्कोर अच्छा बनाया. बहुत ही अच्छा स्कोर था और आपके गेंदबाज जो है उन्होंने भी काफ़ी अच्छी तरीके से आखिरी के 2 ओवर में गेंदबाजी डाली, जिस तरीके से 7 रन से जीते. 7 रन मुझे लगता नहीं कि बड़े होते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी लगभग 2 गेंदबाजों ने की. और हमेशा जब क्वार्टर लीग का मुकाबला होता है तो पहला मुकाबला जीतना बहुत ही ज़रूरी होता है. हाँ, क्योंकि लीग मैच है, लीग मैच में हर मुकाबला जीतना ही है. तो मैं आपको बधाई देता हूं, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं इस प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड के लिए. सुमित डोगड़े, प्लेयर ऑफ द गेम in the first game between Tirupati Savade and Sai Jai Bodgeshwar. Meanwhile, I'll hand over the mic and change it over to the commentary box, over to Prasad Parab. थँक्यू सो मच हरीश काकोडकर. वक्रतुंड